ओम नमः शिवाय। सत्संग तो होता ही रहता है और होता ही रहता रहेगा, पर समय के अभाव की वजह से यूट्यूब में कुछ आज तक डाल नहीं सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज फिर समय मिला तो आज का मुद्दा एक वैचारिक मुद्दा है, वो डालने की एक प्रयत्न कर रहा हूँ। वेज और नॉन वेज। मेरा जब आज वार्तालाप का समय चल रहा था, प्रश्नोत्तरी का समय चल रहा था, तो उसमें एक अपने ही अंगत ने पूछ लिया कि भाई नॉनवेज आज तो बनने वाला है और नॉनवेज आज खाना है। और साथ साथ में उसने ये भी पूछ लिया कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं सकता, तो क्या आप उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो मैंने सोचा चलो बात करते हैं। तो उससे जो मेरी बात हुई वो मैं आज आपके सामने रजू करना चाहता हूँ। देखिए, वेज नॉन वेज एक वैचारिक मुद्दा है, एक चॉइस का मुद्दा है। अगर मैं ये कहूँ कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो जो नॉनवेज खाते हैं और जो मुझे मानते हैं उसको अपने आप में गिल्टी फील होगा, और वाइस वर्सा ऐसी बात होती है। ठीक है, मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, पर उसके पीछे का जो तर्क है या उसके पीछे का जो एक विचार है वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी चीज़ हम करते हैं उसकी दो चॉइस होती ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या अच्छी या बुरी, या वेज या नॉन वेज। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको ये चॉइस दी गई है। बाकी जो भी क्रिएचर्स है उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट है, अपने पास बाय डिफ़ॉल्ट कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइसेस है। क्या हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो नहीं चल सकते? चल सकता है। या नॉन वेज खाएंगे तो क्या होगा? कुछ मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता। दिक्कत कहाँ पे आती है, आपको परेशानी कहाँ पे हो रही है? इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण। जब आप उसको धर्म के साथ जुड़ोगे तो फिर आपको दिक्कत आनी चालू हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, होता क्या है, कभी कभी आप नॉनवेज क्यों खाते हो, या तो आपके फैमिली में ये कॉमन फूड की तरह होगा, या जब आपको समझदारी आई उसके बाद आप फ्रेंड सर्कल के साथ ज़िंदगी जीनी है करके खा लिया होगा। तीसरा है, किसी ने आपको धोखे से खिला दिया हो और फिर पता चला कि चलो ये भी एक चीज़ है, अभी खा ही लिया है तो चलो खाते रहेंगे, या ये भी एक टेस्टी चीज़ है, खाना चाहिए। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा लॉजिक चलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप वेज नॉन वेज को धर्म के साथ नहीं जोड़ते तो क्या है, जैसे आपको गिल्टी फील हो रही है, पर मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं धर्म के अंदर कि जिन्होंने पूरी लाइफ नॉन वेज ही उसका कॉमन फूड रहा है, पर फिर भी वो उच्च पराकाष्ठा, आध्यात्मिक लेवल पे उच्च पराकाष्ठा पे है। नाम दे के किसी का क्रिटिसाइज या उसकी फेवर करना नहीं चाहता। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये सवाल आपके खुद का मन का है। आपका मन बोल रहा है कि आपको खाना चाहिए, तो उसके बाद अगर मैं बोलूँगा तो भी आप खाओगे, मैं नहीं बोलूँगा तो भी आप खाओगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको 2-3 स्टेप को फॉलो करने चाहिए। जैसे एक कि पहले आप अपने आप को सोचिए कि हम मनुष्य हैं और हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है। ऐसा ही सोचो, आप ज़्यादा मत सोचो। आपके पास चॉइस है, एक कि मुझे वो वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है।
ठीक है, सपोज करिए कि आपने सोचा है कि मुझे नॉनवेज खाना है, तो फिर आप अपने आप को पूछिए क्या ज़रूरी है खाना, क्या वेज खाने से चलेगा नहीं? फिर आपका मन जो कहे वो करो। होता क्या है, सपोज करिए कि आपने बोला कि हाँ भाई मेरा मन ने कहा इसलिए मैं खाऊंगा, तो आप 2 मिनट रुक जाइए और फिर सोचिए कि आप जो खाने जा रहे हैं वो क्या था और अभी क्या है, वो कितनी प्रोसेस से गुजरा है, तब जाके उसके बाद आपको लगता है कि खाना चाहिए तो फिर खाओ। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है। बहुत सालों पहले सेम सवाल मेरे एक मित्र है उसने मुझे पूछा था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि चलो ठीक है तुम खाते हो कोई बात नहीं। बोले इसको प्रैक्टिकल चेक करना है तो कैसे करें? मैंने कहा कुछ नहीं, जैसे आगे बताया उसको उसने प्रैक्टिकल पे लिया, मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल करवा के बताता हूँ, ठीक है? आप कुछ मत करो, आपको जो खाने की इच्छा होती है वो जब जीवित होता है और जब वो आपकी थाली तक पहुँचने वाला है, वहाँ तक की पूरी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व रहिए, ठीक है? फिर आपका मन अगर कहता है वही आप करो। कभी कभी ट्विस्ट भी हो जाता है। ट्विस्ट कैसे होता है? दूसरे एक मित्र थे मेरे यंगस्टर, उसको मैंने ये प्रयोग किया तो उसने ये देखा तो वो हिल गया कि भाई नहीं यार सही में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल तक उसने नहीं खाया, चौथे साल फिर खाने लगा। क्यों? क्योंकि उसका माहौल था। वो मेरे पास आया, मुझे माफ़ी मांगा, बोला कि यार मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा मैंने कब बोला तू छोड़? तो कि नहीं मैं आपके पास कन्फेस करने आया। मैंने कहा क्या कन्फेस करना है बताओ? तो बोले मैंने फिर से नॉनवेज खाना चालू कर दिया। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा मन मानता है तो खाओ, मैंने कभी भी तुमको मना नहीं बोला है और कभी भी रोका भी नहीं है, ना रोकूंगा। तो बोले आप जानना नहीं चाहोगे मैंने क्यों खाया? मैंने कहा अच्छा ठीक है आप बताना चाहते हो तो बताओ। तो बोले मेरा अगल बगल का माहौल ऐसा ही है, मतलब हमारे फैमिली में ये कॉमन फूड है। तो मैंने उसको दलील की, मैंने कहा ये लॉजिक तुम्हारा गलत है, तुम्हारा मन ललचा गया इसलिए तुम खाना चाहते हो ऐसा बोलो। तो बोले ऐसे कैसे? मैंने उसको एग्जांपल दिए, मैंने कहा कि फ़ॉरेन के अंदर भी ऐसा होता है, क्योंकि फ़ॉरेन में तो आम सी बात है नॉनवेज के बिना उधर दिन ही नहीं उठता है। उस जो सुबह उठते हैं वहाँ से 1 से उसका काम चालू होता है, मतलब 1 पहले खाते हैं। हम जैसे यहाँ पे चाय नाश्ते में नाश्ता परोठा ये सब खाते हैं, ठीक है? पर उसके घरों में भी मैंने देखा है कि जब कितने सारे नॉन वेजिटेबल्स लोग हैं उसके सामने, और उसके पेरेंट ने या उसकी वाइफ भी मजबूर होती है उसके लिए स्पेशल वेज बनाने के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है कि मैं वेज ही खाऊंगा। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका मन जो बोलता है वही करिए, ठीक है? वो अगर ज़्यादा चंचल होगा तो कभी इधर घुमाएगा कभी उधर घुमाएगा, पर अगर आप तय कर लोगे तो फिर वो आपको घुमाएगा नहीं। तो ये बात याद रखिए, ठीक है? कि मुद्दा जो भी है, समस्या जो भी है, अगर आप उसको धर्म के एंगल से चलोगे तो आप 100% कन्फ्यूज होगे। धर्म का कभी ये कहना नहीं था, उसका एक ज़रूर कहना था कि भाई आप ये करोगे तो वो पाप लगेगा। ये सब उसने क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि आप वो पूरी प्रोसेस जो है उसमें बहुत सारे डुलुप्स है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अपने लिए नहीं है। इसलिए हम मानव है और इसीलिए हमें चॉइस दी गई है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को संभालिए, उच्च से उच्च जाने के लिए कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका मन कहता है वो करिए, पर मन अगर थोड़ा चंचल है तो उसको ट्रेन करना या उसको वास्तविकता बताना भी आपका धर्म है। वो आप पकड़ो, जैसे मैंने आगे प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आप फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका मन में परिपक्वता भी आएगी और आप ऐसे जो भी छोटे छोटे सवाल, मेरे लिए छोटे सवाल है, ठीक है, वो सवाल से आप अपने आप बाहर आ जाओगे और आपका एक परसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि वेज ही खाना चाहिए और वेज ही क्यों खाना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक कुछ अलग सा था, नया सा था, आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।